तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आने वाला है आपके स्क्रीन के ऊपर। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कई सरकारी वेबसाइट के डोमेन नेम के अंत में जो .in दिखता है उसका क्या अर्थ होता है? What does the domain name .in, which is seen at the end of many government websites, stand for? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। A International, B India, C Internet, D Incognito। International India Internet Incognito। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी इंडिया। IN से इंडिया बनता है, .in इंडिया। ओके, अब देखते हैं किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है। ये उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका रहा? नवीन कुमार जी का 1.08। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये, नवीन कुमार जी प्रथम स्थान पर आ गए हैं विद 1.08 सेकंड टाइमिंग। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2022 में इंदरमीत गिल को इनमें से किसका मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था? इन जुलाई 2022, इंदरमीत गिल was appointed as the chief economist of which of these? And your options on your screens now. A. Red Cross, B. WHO, C. Vishwa Bank Samuh World Bank Group, या D. UNESCO। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी, विश्व बैंक समूह, द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज द राइट आंसर। अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने जवाब दिया है। दो को छोड़ के सभी का सही जवाब है और सबसे कम समय किसका लगा? आकाश गोलियन का, 1.86 सेकेंड्स। ऑलराइट, महत्वपूर्ण बात आने वाली है कि लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। नवीन कुमार जी प्रथम स्थान पर थे। बधाई 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 आपको नवीन कुमार जी। थैंक यू। इधर मत थपथपाइए, पहुंच गए हैं आप हॉट सीट पर। बिलीव नहीं हो रहा सर अभी भी। नहीं, बिलीव क्यों नहीं हो रहा? इतनी जल्दी आपने जवाब दिए, सही जवाब दिए, सबसे कम समय लगा और जोड़ जाड़ कर आप प्रथम स्थान पर पहुंच गए। आज हॉट सीट पर आ गए हैं आप। तो देवियों सज्जनों, मेरे सामने आ गए हैं नवीन कुमार जी हॉट सीट पर। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च में अपर डिविजनल क्लार्क हैं। नरनौल हरियाणा से आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो जहां आप कार्यरत हैं, एक क्या है? ये इंस्टीट्यूट है, अस्पताल है, क्या है? सर मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च में कार्यरत हूँ, यूडीसी के पद पर। ये जो इंस्टीट्यूट है वो कैंसर के इलाज को लेकर रिसर्च करता है। बहुत बहुत बधाई आपको सर। नवीन कुमार जी, आप कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? मेरे फादर साथ आए। आपके पिताश्री आए हुए हैं। प्रणाम करता हूँ भाई साहब आपको। और आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार जी। मुकेश कुमार जी, ऑलराइट, बहुत बहुत स्वागत आपका। तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स आपको पता है, और अटक जाएं कहीं आप, उत्तर ना मालूम हो तो आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफ लाइन्स रखी हुई हैं। यहाँ की ऑडियंस को पहली लाइफ लाइन, दूसरा है 50-50, 2 गलत विकल्प मिट जाते हैं, और वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आपने जो नाम दिए हैं उनसे आप वीडियो पे बात कर सकते हैं। ऑलराइट, प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? आप लोगों का जोश हमारे साथ बना रहे और इधर भी बना रहे। वाह क्या बात है। नवीन कुमार जी, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1000 रुपए इसका मूल्य है। पहला प्रश्न ये रहा। हिंदी में एक प्रचलित कहावत के अनुसार केवल एक हाथ से क्या नहीं किया जा सकता? According to a popular Hindi phrase, what can one not do with just one hand? ऑप्शन सुनिए। A, brush, B, clap,
सी कोम, डी पॉइंट, ब्रश करना, ताली बजाना, कंघी करना, इशारा करना। सर ऑप्शन बी ताली बजाना लॉक कीजिए। ओके, ताली बजाने पे ताला लगाया जाए, बी क्लैप इज द राइट आंसर। वेल डन। एक हाथ से ताली नहीं बजाई जाती है, ये मुहावरा है और कई जगह पर इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम सभी दर्शकों को अपने लिए ताली बजाने। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न। 2000 रुपए। नवीन कुमार जी, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा विकल्प निम्नलिखित व्यंजनों के नाम को पूरा करता है? मिसल डैश, वड़ा डैश और डैश भाजी। Which of these completes the name of the following dishes? मिसल डैश, वड़ा डैश and डैश भाजी। A ढोकला, बी डोसा, सी पाव या डी नान। सर ऑप्शन सी। ढोकला, डोसा, पाव या नान? सर ऑप्शन सी पाव लॉक कीजिए। पाव कर दे लॉक। बिल्कुल। सी पाव, ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर है आपका। बधाई। वड़ा पाव, मिसल पाव यहाँ महाराष्ट्र में बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही आम नाश्ता है और पाव भाजी तो पूरे देश में प्रसिद्ध है पाव भाजी। ऑलराइट भाई साहब, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन पे आने वाला है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से किस जानवर के काटने पर आपको विषरोधक लेना पड़ेगा? If you are bitten by which of these animals would you have to take anti-venom? ये एक इमेज प्रश्न है। इमेज दिखाई जाए नवीन कुमार जी को। अरे बाप रे, समय शुरू हो गया है। सर ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। इमेज ऑप्शन बी। इमेज ऑप्शन बी। ओके, ताला लगाया जाए इमेज ऑप्शन बी को। सही जवाब दिया आपने भाई साहब, जीत गए 3000 रुपए। तो तस्वीर को जल्दी हटाइए, हमको देख करके डर लगता है। सर मेरे को भी बहुत डर लगता है। अरे साहब क्या बताएं आपको। सर मेरे को भी एक बार पार्क में था तो सांप देख लिया था मैंने। हाँ। ऐसे ही छोटा था तो मैं घर पे आया तो मेरे को बुखार चढ़ गया था, वो भी दूर से, इतना दूर खड़ा था तब भी मेरे को। अरे सर क्या बताएं आपको, मेरे को हमारा इतना तो डर न जाने लगता था कितनी बार बुखार चढ़ा मैं है। ये सोच रहा था कहीं काट लेता तो क्या होता। हम जिस व्यवसाय में काम करते हैं हाँ, कई बार सर, सर ऐसा दृश्य करना पड़ता है कि वो सांप आ गया और उससे बात करना है। बात करनी पड़ी। देखने की तो बात छोड़िए, और वो सांप खड़ा है उससे बात कर रहा है। कब भैया क्या चाहिए तुमको, काटना मत हमको, देखो हाथ जोड़े हैं हम, प्लीज थैंक यू वेरी। ऐसे बात करना पड़ता है सर। कई बार तो दूर है। हाँ। एक छवि थी साहब, वो निकल आता हमारे छाती के ऊपर, चेस्ट पे था। हाँ सर। है ना हाँ जी सर। भाई साहब, हम बता नहीं सकते हैं, प्राण निकल गए हमारे। हमने कहा भाई साहब हमको पिक्चर से निकाल दो, हम ये सीन नहीं कर पाएंगे। बड़ी मुश्किल से एक उन्होंने कहा सर कुछ नहीं, हम आपके सामने रबड़ का सांप रख देंगे और आप अपना पूरा डायलॉग बोल दीजिए। मैंने कहा हाँ ये ठीक है। यस सर। तो आ गया रबड़ का सांप, हम उससे बात किए, कहा भैया क्या हाल चाल है, देखो तुम जाओ यहाँ से, अपनी टोकरी में घुस जाओ, ये वो। सीन खत्म हो गया, बंद हुआ, ताली वाली बच गई। हाँ सर। बाद में वो असिस्टेंट आया, बोला सर रबड़ का नहीं था, वो असली था। क्या सर? अरे सर क्या बताएं, हमारी हालत खराब है, बहुत पीटा हमने उसको। ओके, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके सामने ये रहा। फुटबॉल में एक आक्रामक पोजीशन और कैरम में अन्य गोटियों को मारने के लिए उपयोग किए जाने वाले पीस के लिए कौन सा नाम समान है? What name is common to an attacking position in football and the piece used to hit other pieces in carom? A. Goalkeeper, B. Defender, C. Midfielder या D. Striker? सर ऑप्शन डी स्ट्राइकर लॉक किया जाए। डी को थोड़ा लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल सही जवाब। well done। फुटबॉल में स्ट्राइकर जो है वो फ्रंट लाइन में होता है, वो गोल करने के लिए उसको रखा जाता है, और कैरम में गोटियों को मारने के लिए वो स्ट्राइकर होता है। आगे बढ़ते हैं नवीन कुमार जी, 5वां प्रश्न आ रहा है। खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए इसका मूल्य है। ये एक ऑडियो प्रश्न है।
इनमें से किस वस्तु का नाम इस गाने का भी नाम है? Which of these objects gives its name to this song? सुन लिया भाई साहब? बिल्कुल सही। A सफेद टोपी, B लाल रुमाल, C काला चश्मा, D नीली कमीज। सर ऑप्शन सी काला चश्मा को लॉक किया जाए सर। काला चश्मा पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ओके, ये जो ऑडियो क्लिप आपने सुना ये जी म्यूजिक के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं और अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं। अच्छा भाई साहब, ये जो है ना काला चश्मा अब इतना प्रचलित हो गया ये गाना, देश विदेश में अलग अलग लोग इसको सुन करके अपना वीडियो बना रहे हैं, नाचते हैं इसके ऊपर। हमारी भारतीय क्रिकेट टीम भी ने भी एक वीडियो बना, पता नहीं देखा कि नहीं? हाँ, शिखर धवन और ये हाँ, टीम सब लोग अभी नाच रहे हैं जिम्बाब्वे से इसके एक ऊपर। सीरीज जीते थे, उसके सेलिब्रेशन हाँ बिल्कुल, और वो ऐसे लेट करके एक जो कमर ऐसे ऐसे हिलाते हैं हाँ ना। जी सर। हाँ, देखा है किसी ने? हाँ और सर, सब और पूरे सब एक्टिंग करते हैं वो। बिल्कुल सर। कोई आएगा ऐसे करके उसको ढकेल देंगे, ढकेलेंगे इसलिए ताकि तुम ऐसे ऐसे करो। हाँ जी सर। पहला पड़ाव पार हो गया है। अब यहां से अगले 5 प्रश्नों को आपको समय मिलेगा 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न के लिए, ठीक है? छठा प्रश्न 20,000 रुपए। नवीन कुमार जी, ये रहा। दूध सागर, जोग और चित्रकूट भारत में किस भौगोलिक विशेषता के उदाहरण हैं? दूध सागर, जोग एंड चित्रकूट are all examples of what geographical feature in India? A. Plateau, B. Lake, C. Desert, D. Waterfall. पठार, झील, रेगिस्तान या झरना? सर ऑप्शन डी झरना, वाटरफॉल को लॉक किया जाए सर। लॉक कर दें? बिल्कुल सर। डी वाटरफॉल, झरना को ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका भाई साहब। ऑलराइट, चलते हैं आगे। 7वें प्रश्न पर 40,000 रुपए इसका मूल्य है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के लिए भगवान विष्णु के किस अवतार की पीठ पर मंदार पर्वत को रखा गया था? इन हिंदू माइथोलॉजी, ऑन द बैक ऑफ विच ऑफ लॉर्ड विष्णुज अवतार्स was Mount Mandar placed for the समुद्र मंथन? A. कुर्म या कूर्म, B. कल्की, C. मत्स्य या D. वराह? सर ऑप्शन ए कुर्म कुर्म को लॉक किया जाए सर। कर दें? हाँ जी सर। फाइनल उत्तर आपका ए कुर्म। ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। कुछ संदेह था आपके मन में? हाँ, थोड़ा थोड़ा था सब। कल की तो अभी लिया ही नहीं है, मतलब आपकी तीनों लाइफलाइन बची हुई हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, उनके लेने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए मंथन में सहयोग किया था। वासुकी नाग ने, वासुकी जो कि एक नाग का नाम, ने एक रस्सी का रूप लेना स्वीकार किया और मंदार पर्वत को मंथन में उन्होंने अपलोड किया। पर्वत को स्थिर करने के लिए एक सशक्त नींव की आवश्यकता थी। मंथन करते समय वो एक नींव की आवश्यकता पड़ती, इसलिए भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को धारण किया। कछुआ का अर्थ है कूर्म, कूर्म कहते हैं। 40,000 जीत गए। 8वां प्रश्न आएगा अब। यह है 80,000 रुपयों के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यह भी एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। ये एक इमेज प्रश्न है। इन दोनों क्रिकेटरों द्वारा आमतौर पर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पहनी जाने वाली जर्सियों के पीछे अंकित संख्या का जोड़ कितना होगा? What is the sum of the jersey numbers
these two cricketers usually wear for the Indian cricket team? आपको हम एक छवि दिखाते हैं, दिखाई जाए इमेज। देख लिया? हाँ जी सर, प्रश्न तो आप समझ गए हैं ना? बिल्कुल सर। ये जो जर्सी पहनते हैं इसका जोड़ कितना हो? सम्मत जी। A 45, B 18, C 63 या D 100? A 45, B 18, C 63, D 100। सर ऑप्शन सी 63 को लॉक किया जाए सर। कर दें? बिल्कुल सर, पक्का। 63, 63, C ताला लगाया जाए। वेल डन, बहुत जल्दी जवाब दिया आपने। क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं आप, और खास तौर से हमारे ये दोनों दिग्गज हैं क्रिकेट के। विराट कोहली का नंबर 18 है, 18 वो 18 नंबर की जर्सी पहनते हैं, और रोहित शर्मा जी उनका नंबर 45 है, वो उसकी जर्सी पहनते हैं। ऐसा माना जाता है कि रोहित जी जो हैं वो 45 नंबर इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनकी माँ को ये नंबर पसंद है, हाँ, माता ने बताया था। और माना जाता है कि विराट अपने पिता के सम्मान में वो 18 नंबर की जर्सी पहनते हैं, तो 18 और 45 जोड़ के 63 बनता है। ऑलराइट नवीन कुमार जी, आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा साम्राज्य भारत पर सबसे पहले शासन करने वाला साम्राज्य था? Which of these empires was the earliest to rule over India? ऑप्शन सुनिए। A गुप्त, B मौर्य, C चालुक्य या D मुगल? सर ऑप्शन बी मौर्य को लॉक किया जाए सर। मौर्य श्योर है? बिल्कुल सर। लगा दिया जाए ताला? बिल्कुल सर। बी मौर्य के लिए कह रहे हैं, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। इतिहास वगैरह पढ़ते हैं? हाँ जी सर। इसीलिए आपको लगा कि ये होना चाहिए। ऑलराइट, बधाई हो, ये बिल्कुल सही जवाब है। मौर्य, आपने बिल्कुल सही कहा। मौर्य साम्राज्य लगभग 321 से 185 BCE तक अस्तित्व में था और अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर राज्य करने वाला पहला साम्राज्य था। नवीन कुमार जी, अब आ गए हैं हम दूसरे पड़ाव को खेलने के लिए। यहां पर हम एक चेतावनी देते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इधर अगर आपने गलती कर दी तो नीचे गिर जाएंगे आप 10,000 पे, सही हो गए तो 3,20,000। ठीक है नवीन कुमार जी, 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी अंततः गंगा नदी में नहीं मिलती है? The waters of which of these rivers does not ultimately merge with the river Ganga? A. Jhelum, B. Son, C. Chambal, D. Gandak? सर गंडक, सोन, चंबल, झेलम। सर ऑप्शन ए झेलम को लॉक किया जाए सर। झेलम पे ताला लगा दे। बिल्कुल सर। तुरंत आपने जवाब दिया, ए पे ताला लगाया जाए। यस, इट्स द राइट आंसर, वेल डन। झेलम जो है वो चिनाब की एक सहायक नदी है, जो स्वयं सिंधु की एक सहायक नदी है, और चंबल यमुना की एक सहायक नदी है जो कि बहती हुई गंगा में मिलती है, और सोन और गंडक जो है वो गंगा की सहायक नदियां हैं, और गंगा जो है अंत में जा करके समुद्र में मिल जाती है। ऑलराइट मान्यवर, दूसरा पड़ाव पार हो गया। 3,20,000 रुपए जीत लिया आपने। चेक आ रहा है, हर तालियां बज जाएं जोरदार इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको नवीन कुमार जी। बैठे रहिए, बैठे रहिए। सर आपकी परमिशन हो तो ये चेक मैं अपने पापा को डेडिकेट कर सकता हूँ। आप डेडिकेट करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हाँ, हैं? उनको दे सकता हूँ। थैंक यू सर।
ये हमको चेक वापस दे दीजिए। जी हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। पिताश्री का आशीर्वाद ले लिया आपने। सर मेरा यहाँ तक आना, नॉलेज इतनी जो है मुझे थोड़ी बहुत भी, वो उन्हीं का ही हाथ है। उन्होंने ही स्ट्रगल किया है सर। वो अभी वो रेडी लगाते हैं, उन्होंने उसी से ही हमें पढ़ाया है सर। रेडी लगाते हैं सर, लहसुन बेचते हैं उस पे, हम उसी से ही पढ़ाया है सर। हम मैं मेरे भाई को उसी बहुत से ही सराहनीय ये कहानी बताई उनका आपने। बहुत हाथ रहा है सर पीछे, हमेशा वो सपोर्ट के लिए रहे हैं। बहुत ही सम्मान है आपके ऊपर भाई साहब। ओके, अब आपको कुछ चीजें समझा दें। एक तो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास समय। यहाँ पर हमारा जो तिलिस्मी तिजोरी वाला है जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल जाएगा। 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ रुपए, साथ में एक पड़ाव और लग जाता है 15वें प्रश्न पर 75 लाख रुपए। ये है हमारा धन अमृत पड़ाव। 15वें प्रश्न पर 75 लाख। आ रहा है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। ये लीस्ट रिस्क प्रश्न होता है, क्योंकि ऐसा हम बोलते हैं कि अगर आपका गलत हो भी गया तो आप कुछ हारेंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए। नवीन कुमार जी, ये रहा आपके सामने। किस अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली पत्नी और एक मॉडल जिनका नाम इवाना था का जुलाई 2022 में निधन हो गया? Which US president's first wife, a former model named Ivana, passed away in July 2022? ऑप्शन सुनिए। A. Joe Biden. B. George W. Bush. C. Donald Trump. D. Barack Obama. प्रश्न है 6,40,000 रुपए का। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, लीस्ट रिस्क पे हैं आप। सर इसका समय ले सकते हैं आप सोचने के लिए। जो बाइडन, बराक ओबामा भी नहीं है। सर बी या सी में से कोई लग रहा है। बी हो सकता है इसका। जो बाइडन का तो नहीं है, डी भी नहीं होगा। लाइफलाइन ले सकते हैं? लाइफलाइन लेंगे? ऑलराइट। तीनों जीवित हैं, कौन सी लेंगे? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहे? ऑलराइट। ज्ञाननाथ जी, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। बी 51% बी को दिया गया है। बराक ओबामा ए और डी। क्या करेंगे? सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँ। ऑडियंस के साथ जाएंगे? बी लॉक कर दीजिए। श्योर हैं आप? हाँ जी सर। ऑलराइट। अधिकतर ऑडियंस ने कहा था बी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। 51% दिया था। ताला लगाया जाए बी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर। मान्यवर, आमतौर पर यह देखा गया है कि प्रश्न जैसे जैसे मुश्किल होते जाते हैं, और ये कोई संकेत नहीं है जनता पर, ही बड़ी ज्ञानी गुणी जनता होती है, पर यहां आकर के कई बार ऐसा माना जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन क्योंकि जनता के पास आया था ये प्रश्न, उन्होंने जवाब दिया। मान्यवर, जनता गलत है। डोनाल्ड ट्रंप इज द राइट आंसर। इवाना ट्रंप का नाम शायद आपने सुना होगा। चेक रिपब्लिक में जन्मी इवाना ट्रंप एक स्की रेसर और मॉडल थी। ये उनकी वर्तमान पत्नी का नाम मिलेनिया ट्रंप है, या मिलानिया ट्रंप। और इवाना ट्रंप जो था
उनकी पहली पत्नी का नाम था, जिनका निधन हो गया था 2022 में। बहरहाल आपने, जैसे कि हमने कहा था, आप लिस्ट रिस्क में हैं, 3,20,000 रुपये आपने जीते हुए हैं। और ये जो 3,20,000 हैं, ये हम ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि इनको डिजिटली ट्रांसफर करके देंगे। इसका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 3,20,000 रुपये इस पर छाप देंगे, कंफर्म करेंगे और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। थैंक यू सो मच नवीन कुमार जी, तालियां बज जाएं इनके लिए एक बार फिर। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। ऑल द बेस्ट सर। कम दिस वे।